हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ आपकी प्यारी अंशी और मैं आ गई हूँ एपिसोड 1 के पार्ट 3 को लेकर के। आई नो भाई, तुम लोग सोच रहे हो कि भाई एक एपिसोड के कितने पार्ट बनाएगी तो, बट मुझे इतना कम टाइम मिलता है ना एडिटिंग का कि मैं थोड़ा थोड़ा करके बना रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि भाई पूरा एपिसोड एक उसमें बताओ तो फिर आप मेरे को बता देना कमेंट्स में, ठीक है? तो फिर मैं पूरा एपिसोड एक में बनाया करूँगी। बट अगर आपको ये चल रहा है तो ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि भाई पूरा एपिसोड शॉर्ट में एक्सप्लेन किया कर तो मुझे वो भी बता देना। अभी चलते हैं इस एपिसोड के थर्ड पार्ट में। ओके, सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी प्यारी सी फान चंग थी वो बहुत ज़्यादा दवाई पिलाने लग जाती है उस लड़की को। एंड देन वो अंकल आते हैं और वो उससे कहते हैं कि तू पागल पागल है क्या, मतलब तू सच में पागल है क्या, इतना सारा उसको ये जो तू दवाई दिला रही है उसको पिला रही है तो उसको जिंदा रखना चाहते हैं मारना चाहते हैं, पहले तो तुम मुझे ये क्लियर कर दे। अब वहाँ पे वो बेचारी इतनी कंफ्यूज हो जाती है एंड कहती है कि पर आपने भी तो मुझे यही पिलाई थी ना। फिर वो अंकल बताते कि अरे बाबा, थोड़ी सी पिलानी होती, इतनी ज़्यादा अगर तो पिलाएगी ना तो फिर ये मर जाएगा। फिर वो ऐसा सोचते कि अच्छा, और फिर उसकी बहन उसको ऐसे देख रही होती है ना, काफ़ी फनी लगता है। मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि वो जो अंकल थे वो देखने लगते हैं, उसकी केयर करने लगते हैं। इतनी देर में वो आंटी आती है और कहती है चलो चलो चलो, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, तुम लड़कियाँ चलो। और ये तो हमें पता ही है कि भाई ये आंटी कितना ज़्यादा ये सोच रही थी कि नहीं नहीं, कुंवारी लड़की और लड़का बिल्कुल भी नहीं, साथ में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। फिर क्या होता है कि वो जो अंकल होते हैं वो उसको देखते हैं और थोड़ा सा उसका इलाज करते हैं एंड देन उसे बताते हैं कि ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, मैंने दवाई वगैरह लगा दी है, बट तुम इसको अंदर लेके क्या सोच के आई। तब वो आंटी बताती है, कह रही फान चांग को मिला था और ये ले आई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी फान चांग शी जेंग की देखभाल कर रही थी एंड उसको ड्राई क्लीन कर रही थी। उसके पूरे बॉडी पे खून लगा हुआ था तो वो उतार रही थी एंड उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रही थी वो दोनों बहनें मिलके। और ये टाइम निकल जाता है, फिर अगला दिन आता है और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कुछ लोग मिल करके किसी इंसान को ढूंढ रहे थे। और वहाँ पर जहाँ पर शी जेंग हमारी फान चांग को मिला था वहाँ पर उन्हें एक कपड़ा मिलता है जो कि पूरा खून से लथपथ था। और वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि कहीं यहीं पे तो वो इंसान नहीं था। अब वो लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई फुटप्रिंट्स भी नहीं है, कहाँ से ढूंढेंगे। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई तो ऐसा इंसान है जो कि इनके लिए इम्पोर्टेंट है ढूंढना, और ये जिसको ढूंढ रहे हैं उसकी इनके पास परमिशन नहीं है कि ये उसे ढूंढ सके। वहीं दूसरी ओर फान चांग जब घर जा रही थी तो उसे एक औरत मिलती है जो उसे रोकती है और कहती है कि अरे सुनो सुनो फान चांग, प्लीज़ एक बार मेरे लिए बात सुनो ना। और यहाँ पर बेचारी का मुंह बन जाता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई ये बंदी जो भी है उतनी अच्छी तो नहीं है जितना अच्छा ये बन के दिखा रही है अपने चेहरे से। अब यहाँ पर ये कहती है कि अब जैसा कि भाई तुम्हारे और मेरे बेटे की एंगेजमेंट तो टूट ही गई है, और यहाँ पे देखा मैंने कहा था ना कि भाई एंगेजमेंट की कुछ बात होगी, मैं आगे बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। अब ये कहती है कि देखो तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम इतनी सुंदर हो, बात यह है कि तुम्हारे लिए मेडिसिन भी देखो तुम लेकर के आती हो चांगिंग के लिए इतना दूर जा करके। बात यह है कि अब वो पता है बार बार बात घुमा रही थी लेकिन वो मेन पॉइंट पे फिर आ ही जाती है कि जैसे कि तुम्हारी एंगेजमेंट मेरे बच्चे के साथ टूट गई है तो फिर तुमने बेट्रोथल लेटर क्यों लेके रख रखा है, उसको दे दो ना मुझे। अब आप सोचोगे कि ये क्या होता है। देखो होता क्या है ना कि चाइना में या कुछ जगह पर, कोरिया में भी, बाकी मेनली एंशियंट चाइना में ही ये एक रिवाज है कि जब किसी की शादी होती है या सगाई होती है तो एक तरह का लेटर एक्सचेंज करते हैं दूल्हा और दुल्हन, ठीक है। ये ट्रेडिशनल एंगेजमेंट के टाइम पे होता था। अब क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं अभी मॉडर्न टाइम में पर्सनली ये चीज़ें भी करते हैं, लाइक पर्सनली लव लेटर लिखते हैं कपल्स और एक दूसरे को देते हैं शादी के दिन कि भाई हाँ हमारी इस दिन ये हुई है या ये सब चीज़ें। तो वही जो चीज़ थी पहले के टाइम पे इसको लीगल माना जाता था। लीगल लीगल अभी भी है, लाइक अभी इलीगल नहीं है, बट पहले के टाइम पे इसको एक रिवाज की तरह, एक ट्रेडिशन की तरह, एक डॉक्यूमेंट की तरह रखा जाता था, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट। अभी तो क्या कर रहे हैं कि पर्सनल डॉक्यूमेंट बन गया है, बट पहले फॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह रखा जाता था जो कि इम्पोर्टेंट होता था जब भी सगाई या शादी होती थी दूल्हा और दुल्हन के बीच। अब देखो इस लेटर में ना बहुत कुछ लिखा जाता था क्योंकि पहले फॉर्मल होता था तो लेन देन का सामान भी इन्हीं सब चीज़ों में रखा जाता था। अब जब वो मांगती है तो फिर हमारे जो फांचंग यू है वो कहती है कि आपको ये चाहिए क्यों है, लेकिन तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे पास से क्या ही करेगा, तुम बताओ ना। अब देखो मेन रीज़न इसका ये था कि, चलो मैं नहीं बताऊंगी, धीरे धीरे सुनो अब तुम। देखो छोड़ो, बता ही देती हूँ। मेन रीज़न क्या था ना कि फांचांग से यही बात पूछती भी है कि ठीक है मैं दे दूंगी लेटर। एक्चुअली हुआ क्या रहता है कि ये जो लड़के वाले थे, ठीक है, इन्होंने फान चांग की मम्मी पापा से बहुत सारा पैसा लिया था
इसका जो बेटा है वो अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब लेने वाला है, ठीक है। मतलब सबको ये यकीन है कि इसको मिल जाएगी, बिकॉज भाई वो बहुत पढ़ता है एंड वो बहुत होशियार भी है। अब यहाँ पर हमें क्या पता चलता है ना कि इसके जो मम्मी पापा थे फान चांग यू के, उन्होंने इस लड़के की ट्यूशन फीस दी थी, उन्होंने इस लड़की के लिए जो भी खाने पीने की व्यवस्था थी वो की थी। मतलब इसका पूरा का पूरा जो भी, ठीक है, जो भी खर्चा था इस बंदे का, इवन इस बंदी का भी, इवन भाई क्या बात करो, पीरियड्स का जो क्लोथ होता था ना पहले, मेंस्ट्रुअल क्लोथ, वो तक इसके मम्मी पापा से लिया था इसने, ठीक है, मेंस्ट्रुअल क्लोथ तक, समझ रहे हो। अब इसके बाद क्या होता है ना कि वो साफ साफ ऐसा बोल देती है कि अगर आपको लेटर चाहिए तो फिर आप मुझे वो जो भी मेरे मम्मी पापा ने आपके लिए किया और आपके बेटे के लिए किया वो पैसे वापस दे दो। अब इस बात पे तो भाई जो गुस्सा आता है ना उस बंदी को, और आए भी क्यों ना, ठीक है, इतना मतलब अच्छा खासा पैसा इन्होंने लगा रखा था ना, अगर वो पैसा भी देने लग जाएगी तो हो गया ना भाई, हो इतने सालों का पैसा अगर अभी देने लगी वो भी हर एक चीज़ का तो हो गया इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो अब वो इस बात पे तिलमिला जाती है। अब क्या होता है कि अब होती है उसके बेटे की एंट्री, एंड जब उसके बेटे की एंट्री होती है ना तो हमारी जो फान चांग यू है उसकी नज़रों में ना थोड़ा सा ऐसा लाइक आशा की किरण जगती है, बिकॉज इनकी जो लव स्टोरी थी ना, मतलब ऐसा नहीं था अरेंज हुआ था सब कुछ, नहीं, ये एक तरीके की लव स्टोरी थी जहाँ पे फान चांग यू ने उस बंदे के लिए बहुत कुछ किया था, एंड ये बंदा भी इसको इतना बोलता था कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वैसा ऐसा करके। एंड अब जब उस बंदे की एंट्री होती है तो जो चीज़ होती है वो भाई मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो ये मैं बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। और सच में भाई छोड़ो छोड़ो, नहीं बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में ही बताऊंगी मैम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल मत जाना, पहले बता रहे हो, कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए।